अगर कभी कैप्टन अमेरिका और बैटमैन के बीच में एक धमाकेदार फाइट होती है तो कौन जीतेगा? क्या लगता है बैटमैन कैप्टन अमेरिका को हरा सकता है या नहीं? चलिए इस जबरदस्त बैटल का एनालाइज करते हैं। अब बैटमैन और कैप्टन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, यह जानने के लिए हम पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को कंपेयर करते हैं। जहाँ तक मुझे आइडिया है आप सब लोग बैटमैन और कैप्टन अमेरिका के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसने अपनी बॉडी को पीक ह्यूमन लेवल तक ट्रेन किया हुआ है। उसके पास दिमाग काफ़ी ज़्यादा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, गैजेट्स और आर्मर की एक फुल फ्लेज आर्सेनल है। उसका इंटेलेक्ट और उसकी स्ट्रेटजी उसकी सबसे बड़ी पावर है। वही अगर कैप्टन की बात करें तो वो एक सुपर सोल्जर है जिसे एक पावरफुल सीरम की वजह से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड ड्यूरेबिलिटी मिली हुई है। और हाँ, उसके पास उसकी आइकॉनिक वाइब्रेनियम शील्ड भी है जो कि अटैक एंड डिफेंस दोनों के लिए काफी कमाल का कॉम्बिनेशन है। अब चलो इन दोनों की एबिलिटीज को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है फिजिकल एबिलिटीज का, मतलब कि किसके पास ज्यादा ताकत है। अगर रॉ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की बात होती है तो यहाँ पर कैप्टन क्लियरली जीत जाता है। बैटमैन की स्ट्रेंथ एक पीक ह्यूमन लेवल तक है, लेकिन वही दूसरी तरफ कैप्टन की स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा है, थैंक्स टू सुपर सोल्जर सीरम। तो यहाँ पर क्लियरली विनर कैप्टन अमेरिका है। सेकंड पॉइंट आता है स्पीड एंड एजिलिटी का, मतलब कौन ज्यादा तेज है। अब यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के बराबर लगते हैं, लेकिन बैटमैन एक अच्छा जिम्नास्ट और एक्रोबेट है जो कि उसे एक छोटा सा एडवांटेज दे ही देता है। प्लस बैटमैन स्टेल्थ मास्टर भी है, वो शैडोज में छुपकर अटैक करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, जो कि कैप्टन के लिए परेशानियां बढ़ा सकता है। एंड इसी वजह से यह वाला पॉइंट इस स्टेल्थ मोड की वजह से थोड़ा सा बैटमैन की तरफ जाता है। पॉइंट नंबर 3, मार्शल आर्ट्स। अब किसने ज्यादा फाइटिंग सीखी हुई है इस पर बात करते हैं। तो दोनों ही फाइटर्स मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है, लेकिन बैटमैन की ट्रेनिंग थोड़ी ज्यादा एडवांस है। उसने दुनिया की बेस्ट फाइटर से सीखा हुआ है और लगभग हर फाइटिंग स्टाइल में माहिर है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो कैप्टन को हराने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेगा, तो उसके मार्शल आर्ट्स की वजह से थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है कैप्टन के अगेंस्ट। पॉइंट नंबर 4, गैजेट्स एंड वेपन्स। किसका हथियार ज्यादा डेंजरस है? एंड सॉरी, मेरा मतलब है किसके पास ज्यादा डेंजरस हथियार है। अब कैप्टन के पास एक लीजेंडरी वाइब्रेनियम शील्ड है जो कि मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेटल में से एक है, जिससे कि वो बनी हुई है। अब यह डिफेंस और अटैक दोनों के लिए परफेक्ट है। लेकिन बैटमैन के पास एक यूटिलिटी बेल्ट है जो कि फुल टाइम डोरेमोन के पॉकेट के जैसे काम करती है, जिसके अंदर बैटमैन को कई सारे गैजेट्स मिल जाते हैं, जस्ट लाइक स्मोक बॉम्ब, बैट रेंज, ग्रैपलिंग हुक, ईएमपी डिवाइस। उसके पास हर सिचुएशन के लिए एक सॉल्यूशन जरूर मौजूद होता है। तो यहाँ पर इस गैजेट्स की भरमार की वजह से यह पॉइंट भी बैटमैन की तरफ इशारा करता है। पॉइंट नंबर 5 है इंटेलिजेंस, मतलब दिमाग कौन ज्यादा लगाता है एक फाइट के दौरान। जब बात आती है इंटेलिजेंस की तो यहाँ पर बैटमैन क्लियरली जीत रहा है। स्टीव रॉजर एक अमेजिंग लीडर है, लेकिन ब्रूस वेन का दिमाग एक टैक्टिकल जीनियस है। वो कैप्टन के हर मूव का काउंटर प्लान बना सकता है। तो यहाँ पर तो एक कॉम्पिटिशन होता ही नहीं है। अब फाइनल कंक्लूजन की अगर बात करो कि कौन जीतेगा, तो अगर सिर्फ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की बात हो और इसके बेसिस पर ही अगर फाइट हो रही हो, तो मैं बिना डाउट के कह सकता हूँ कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पर इजीली जीत जाएगा। बट अगर ओवरऑल स्किल्स, इंटेलिजेंस, गैजेट्स, स्ट्रेटजी सब कुछ देखते हुए अगर प्रिपरेशन टाइम को भी ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पर बैटमैन के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बैटमैन का प्रिपरेशन टाइम 100% पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है। आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन जीतेगा एक फाइट के दौरान? कमेंट करके जरूर बताना। जो भी तुम्हारा ओपिनियन हो, नेगेटिव पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम्हें सही लगना चाहिए, वो कमेंट कर देना। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो कैप्टन वैसे तो मेरा फेवरेट है एंड मैं दिल से चाहता हूँ कि कैप्टन जीत जाए। उसके लिए हमें इन दोनों की सिर्फ और सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के बेसिस पर फाइट करवानी पड़ेगी। बट अगर ओवरऑल फाइट की बात की जाए जिसमें प्रिपरेशन टाइम भी काउंट कर दिया गया है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट में बैटमैन जीत जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तुम्हारा जो भी ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो और शोडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर किसी और टॉपिक के ऊपर भी शोडाउन देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट में सजेस्ट कर देना, क्योंकि अब से वीडियोज़ वापस रेगुलर आनी शुरू हो जाएगी। सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यू आर Super BNP. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.